नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। एक बार पुनः आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मॉडल स्कूल आसीन। हम अपने लास्ट जो चैप्टर्स जो क्लास हुई थी उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप अच्छी तरह समझ गए हैं, जिसमें रेयरर या ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम उसका डिफरेंस आपको कंप्लीट पता चल चुका है। तो उससे थोड़ा हम अब आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्रैक्शन ऑफ बाय द स्फेरिकल लेंसेज कि रिफ्रैक्शन तो होगा, लेकिन उसमें कंडीशंस में हमने एक चीज लिखी थी कि वहां जो मीडियम होगा, दो मीडियम होंगे और जो मीडियम होंगे वो ट्रांसपेरेंट होंगे। ठीक है, ट्रांसपेरेंट और मे बी से सेमी ट्रांसपेरेंट, ऑल आर राइट। तो अब वहां लेंस की जब हम बात करेंगे तो लेंस इज आल्सो ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। और अब लेंस की डेफिनेशंस को हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज ए लेंस। आपने नॉर्मल, आप इससे एकदम परिचित है, जानते होंगे, चश्मे देखे होंगे लोगों को लगाते हुए। उनमें जो कांच यूज हो रहा है वो सारे क्या है, लेंस है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। अब वो किस टाइप के हैं, किस शेप के हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा जो उसके यूज कर रहे हैं। बट लेंस, व्हाट इज ए लेंस? लेंस मीन्स ए लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। ओके, ये आपकी डेफिनेशन में आना चाहिए। जब भी एग्जाम में पूछे वर्ड ये उसमें मेंशन होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। और सरफेस कैसी होनी चाहिए उसकी? स्फेरिकल। ठीक है, राउंड शेप में। ठीक है, जो उसका डायमीटर होगा वो स्फेरिकल शेप में हो जाएगा। तो यहां पर आपको ये क्लियर हो गया व्हाट इज अ लेंस। लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। दो सरफेस होगी जो कि स्फेरिकल शेप में हो सकती है, इवन वन भी हो सकती है, एक स्फेरिकल सरफेस और दूसरी प्लेन सरफेस भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आप उस पर डिपेंड करेगा कि वो लेंस किस टाइप का है। तो अब लेंस मोस्टली यूज किस किस लिए हो रहे हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करते हैं। ये क्या करते हैं? लाइट का एक रिफ्रैक्शन करते हैं जिससे कोई भी इमेज बनती है, और उस इमेज से हम उसको इमेज को मैग्नीफाई भी कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं, और उसको हम वर्चुअली और रियल में उसको देख भी सकते हैं। तो टाइप ऑफ लेंस बाय द ऑन द बेसिस ऑफ स्फेरिकल सरफेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। ठीक है, जो मिरर में हमने स्टडी किया था स्फेरिकल मिरर्स, वहां वर्ड हमने यूज किया था स्फेरिकल मिरर्स, और यहां पर आपकी वर्ड यूज हो रहा है स्फेरिकल लेंसेज। तो मिरर्स क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करते हैं। ये डिफरेंस भी एग्जाम में पूछे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर। तो मिरर से आपका क्या हुआ था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़े थे सारे। और यहाँ लेंस क्या करते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करते हैं। ठीक है, कि उस, क्योंकि लाइट तो पास ऑन द एक्रॉस तो निकलेगी, लेकिन कुछ लाइट जो वेज रेज है वो बेंड हो जाएगी। ठीक है, टुवार्ड्स द नॉर्मल और आउटवर्ड द नॉर्मल। तो उसके आधार पर आपके देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज by the shape of their spherical surface on the basis of types are, first type होगा आपका convex lens and second होगा concave lens। सेम वही है जो मिरर में हुआ था कि कॉनकेव वर्ड को याद रखिए। इसमें भी केव का मतलब क्या होता है? गुफा होता है, दबा हुआ पार्ट, यानी कर्व्ड इनवर्ड। ठीक है, अंदर की तरफ दबा हुआ। ओके, वेरी नाइस। तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन देखिए, ये सब याद करनी पड़ेगी आपको, इसमें कोई कंजूसी मत करना, कंप्लीट इसको याद करना है। कॉन्वेक्स लेंस, व्हाट इज ए कॉन्वेक्स लेंस? वहां पर याद, मिरर में देखिए व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर, जिसकी सरफेस कैसी हो? बल्ज्ड सरफेस हो। तो यहां पर भी क्या है? ए कॉन्वेक्स लेंस इज अ थिक एट द सेंटर, बीच में से तो क्या होगा? थोड़ा थिकर होगा, यानी मोटा होगा। ठीक है, थिक एट द सेंटर बट थिनर एट द एजेस, और साइड से एजेस उसके क्या होंगे? थोड़े पतले होंगे, थिन।
तो ये शेप देख लीजिए, ऊपर से एजेस जो है वो बिल्कुल पतले हैं और बीच में से मिडिल वाले पार्ट में सेंटर से ये थोड़ा बल्ज्ड है, यानी उभरा हुआ है। ओके, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स सरफेस। और कॉन्वेक्स सरफेस मीन्स क्या होगा, बल्जिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ ये उभरा हुआ भाग, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंसेज। अब कॉन्वेक्स लेंस सिंपल सी, अगर मैं एक वन वर्ड में इसकी अपन डेफिनेशन लिखे, व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस? कॉन्वेक्स लेंस मीन्स bulging outward spherical surfaces. Okay, very nice. Second type of lens, concave lens. Cave means अंदर दबा हुआ, तो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस होगी लेकिन अंदर की तरफ दबी हुई होगी, तो वी कैन से ए कॉनकेव लेंस इज ए थिन इन द मिडिल, बीच में से तो पतली होगी, ठीक है, बट थिकर एट द एज, यानी जो किनारे होंगे वहां से थोड़ी मोटी होगी, थिकर होगी। तो इसी का अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है। तो यह देखिए कॉनकेव लेंस थिक एट द सेंटर, तो यहां आ गया थिन इन द मिडल या सेंटर, एंड बट थिनर एट द एज, तो बट थिकर एट द एज। ये बेसिक डिफरेंस आपको याद करना है। इसका शेप देख लीजिए कि ये दोनों तरफ से एकदम केव लाइक स्ट्रक्चर में दोनों तरफ से दबा हुआ है, तो ये शेप जो होगा आपका कॉनकेव लेंस होगा। और यहाँ पर देखिए कि जो मिरर की बात की थी, तब हमने बार बार जब मिरर बनाया तो वहां पर आपने देखा होगा कि हमें एक शाइनिंग सरफेस बनानी पड़ी थी, पॉलिश सरफेस, और जैसे ये भी बनाया, ठीक है, इस टाइप में भी बनाया, तो भी आपको वहां पर एक सरफेस बनानी पड़ी थी जो शाइनिंग सरफेस। यहाँ देखिए एक भी शाइनिंग सरफेस नहीं है, इसका मतलब ये लाइट जो मिरर में तो क्या हुआ था, ये लाइट रेज इंसिडेंट आई थी, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस सेम प्लेन में चली गई थी, लेकिन यहाँ पर जो लाइट रेज आएगी वो इसे पास होने के बाद या तो नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है। और यहाँ दो मीडियम हो गए, सारी कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है। यहाँ एयर है, ये वापस ग्लास है, तो एयर और ग्लास दो मीडियम हो गए। एयर रेयर मीडियम है और ग्लास आपका थिकर मीडियम है, यानी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो यहाँ मिरर और लेंस का जो भी डिफरेंस है ये भी आप याद रखिए कि वहाँ एक शाइनिंग सरफेस होती है, यहाँ कोई शाइनिंग सरफेस नहीं होती है। दे आर नो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। ओके, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करते हैं मिरर्स, और लेंसेज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करते हैं, यानी उसकी लाइट की जो रेज को बेंड कर देते हैं, यानी उसको उसकी डायरेक्शन हल्की चेंज कर देते हैं। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट है कि व्हाट इज द लेंस। लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाय द टू सरफेस स्फेरिकल सरफेसेस, और इवन वन भी हो सकता है, ठीक है, जो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा हल्का सा बता, जैसे ये है, ये शेप, ठीक है, तो एक तो आपकी बल्ज सरफेस हो गई, कॉन्वेक्स सरफेस हो गई, एक आपकी प्लेन हो गई, या दोनों ही कॉन्वेक्स सरफेस हो तो भी चलेगा, एक हो तो भी लेंस ही होगा, बट उसमें एक कंडीशन होगी, एक साइड कोई भी स्फेरिकल शेप में होना चाहिए, तभी उसको हम स्फेरिकल लेंस कहेंगे। ओके, तो हमारे कोर्स में तो दोनों सरफेस आपकी स्पेरिकल होना चाहिए, तभी हम उसको यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। अगला अपना इससे टॉपिक है, इससे रिलेटेड, कि इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है, जैसे वहाँ मिरर में हमने देखा था प्रिंसिपल फोकस, है ना, फोकस, फोकल लेंथ वगैरह, सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह, वहाँ हमने डिस्कस किया था। सेम की सेम यही वापस उनकी डेफिनेशन अपन को यहाँ राइट डाउन करनी है और उनको लर्न भी करना है। तो डेफिनेशंस को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो अपना टॉपिक है कि भी जो नई नई डेफिनेशंस है रिलेटेड टू द लेंसेज, आर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस हियर। फर्स्ट है ऑप्टिकल सेंटर। व्हाट इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस? द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड, आल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द lens. The center point of the lens is known as the optical center. Clear? Very good. Look at this diagram. This is a lens MN. ठीक है? Two surfaces are spherical surfaces. The center point is O. Equal distance from M and N. This is the point of center point of the lens. It is also known as the optical center of the lens. Second,
principal axis. What is the principal axis? According to, in previous class we have discussed about that, the principal axis of the mirror, same to same here, this is called, also called principal axis of the lens. In previous class there are mirrors, or here lenses. The imaginary straight line passing through the center of curvature of the lens, or we may say optical center of the lens. Center of curvature and optical center of the lens से निकलती हुई एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, जो कहां से होकर जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाएगी. दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस. तो यहाँ पॉइंट टू वर्ड आपको याद करना पड़ेगा कि एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस. ये वर्ड आना चाहिए आपकी डेफिनेशन में, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन कहां से गुजरे? सेंटर ऑफ कर्वेचर. Remind and recall, in previous class we also discussed about the center of curvature. What is the center of curvature? You know very well कि जो भी आपका लेंस और मिरर है वहाँ टू स्पेयर का ये पार्ट है. तो यहाँ पर भी ये दो स्पेयर का एक पार्ट है. तो दो स्पेयर है तो उसका एक स्पेयर का सेंटर यहाँ होगा, दूसरे स्पेयर का सेंटर यहाँ होगा. तो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ऐसी इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी इस स्पेयर के सेंटर से और दूसरे वाले स्पेयर के सेंटर को सीधी लाइन में मिलाती है, और कहां से होके? सेंटर ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से होके निकले. दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर बेटा? ओके. तो नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस. व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल फोकस के बारे में हमने मिरर में भी ऑल्सो डिस्कस अबाउट दैट कि व्हेन, यहां से शुरू करिए. प्रिंसिपल पॉइंट फोकस इज ए पॉइंट. व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? इट इज ए पॉइंट. कहां है? ऑन विच प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, ये वर्ड आपके पॉइंट सॉरी वर्ड टू वर्ड आना चाहिए. ए पॉइंट ऑन विच, ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस on which light rays parallel to the principal axis. जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस यानी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आएगी, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज और अपियर टू कन्वर्ज. कि दो लेंसेज का केस है यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस. तो वी यूज हियर टू वर्ड्स, कन्वर्ज और अपियर टू कन्वर्ज. ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा? आपको पता लगेगा कि ये यहाँ पर पूरी इस प्रिंसिपल फोकस के बारे में जो भी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी. ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन. ये वर्ड आना चाहिए क्योंकि यहाँ लाइट रेज का क्या होगा? रिफ्रैक्शन. आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? या तो कन्वर्ज होगी या अपियर टू कन्वर्ज. यहाँ पर आपको वर्चुअली ऐसा लगेगा कि ये यहाँ कन्वर्ज हो रही है. तो दैट इज पॉइंट इज कॉल्ड फोकस. ओके, अब देख लीजिए लास्ट एक डेफिनेशन और है, फोकल लेंथ. व्हाट इज द फोकल लेंथ? सेम टू सेम इन case of mirror we will discuss about the focal length. The distance between optical center and principal focus of the lens is called focal length. In case of mirror, optical center का नाम चेंज हुआ था, वहां था pole of the mirror. The distance between pole of the mirror and principal focus is called focal length of the mirror. और यहाँ पर the distance between optical center and principal focus of the lens is called focal length. तो यहाँ बार बार वर्ड यूज हो रहा लेंस. ठीक है, तो आप इन चीजों को यूज, जहाँ मिरर के बारे में आपको कुछ पूछे तो मिरर के बारे में बताएं, और लेंस के बारे में पूछे तो लेंस के बारे में. बट लेंस से रिलेटेड जब भी बात होगी तो यहाँ पर आपका रिफ्रैक्शन वर्ड यूज होगा, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, वहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज और डाइवर्ज होता है वहां पर, बट यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा. ओके, तो इन दिस डायग्राम
देखिए इस फिगर में आप देख लीजिए, आप क्लियर समझ में आ रहा है कि ये जो लेंस है इसका सेंटर पॉइंट ये इधर से बराबर डिस्टेंस, दिस इज ओ, इट इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. ओके, और प्रिंसिपल एक्सिस a straight line passing through the center of the curvature of the lens. टू सेंटर टू होंगे क्योंकि ये दो स्पेयर का पार्ट है. एक लेंस कितने पार्ट है? देखिए इसको मैं डायग्राम को बनाऊंगा तो थोड़ा सा यहाँ हमें बिठाना पड़ेगा, आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे है दो आपके स्पेयर का पार्ट. क्योंकि ये स्पेयर को जैसे ये कार्व्ड सरफेस है, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये एक स्पेयर बन जाएगा. ओके, कुछ आगे पीछे डेटा वेटा बन जाए तो आप समझ लेना कुल मिला के इसको कि ये टू सेंटर ऑफ स्फेयर है, पार्ट ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस मीन्स टू स्फेयर्स, सो वी कैन से spherical lenses. Okay, so this is a first sphere, yeah, this is first, this is second, 2 और 1. तो we can say इसका सेंटर जो होगा जैसे यहाँ है तो दिस इज द सेंटर 2 C2, इसका सेंटर यहाँ हो गया तो आपका C1. मेरा थोड़ा यहाँ जगह कम पड़ गई तो इसको देख लेना आप. तो दो सेंटर है, दो कर्वेचर भी दो है, तो लेंस में देयर आर टू स्फेरिकल सरफेस रीजन, देयर आर टू स्पेयर पार्ट ऑफ ए सिंगल लेंस, सो देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो दैट वी कैन यूज दिस वर्ड टू सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस सेकेंड वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली या स्ट्रेट लाइन या इमेजिनरी लाइन बट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. Okay, clear? What is the reason of two center of curvature? Because there are two spherical surfaces in a lens, so there are two spheres. Okay, principal focus. Third, discuss kar what is the principal focus? A point on a principal axis on which light rays parallel to the principal axis after refraction converge or appear to converge on a point. अब देखिए यहाँ पर भी प्रिंसिपल फोकस भी एक लेंस के लिए दो होगी, वहां मिरर के कंडीशन में एक ही प्रिंसिपल फोकस होता है. अब रीजन क्या है? क्योंकि देयर आर टू सरफेसेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो इस साइड से अगर पैरेलल आपकी रेज आएगी तो इसके लिए ये यहाँ पर डाइवर्ज या कन्वर्ज होगी और इस साइड से आएगी तो यहाँ पर होगी. तो सो देयर आर टू फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए लेंस F1 एंड F2. और हम यह डायग्राम में F1 की डबल लाइन डिस्टेंस चेक करेंगे तो 2F1 कर देंगे, इससे भी डबल 2F1, क्योंकि यहाँ जब इमेज बनेगी तो वहां पर ये हमारे बहुत काम आएगा डायग्राम. तो हमें ये समझना है सेंटर C1 C2 F1 F2, डबल इसकी डिस्टेंस होगी 2F1 और यहाँ 2F2, और डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड स्मॉल f यानी फोकस लेंथ. ओके, क्लियर? अब यहाँ तक आपको ये डेफिनेशंस याद रखेंगे तो आपके सारे काम अच्छे हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे. तो अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स किस तरीके से लेंस के थ्रू होता है, किस किस तरीके से. दो डायग्राम हमें, क्योंकि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर है, सॉरी लेंस है, तो यहाँ दो डायग्राम अपन डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेज का क्या कन्वर्ज होती है और अपियर टू कन्वर्ज होती है. तो फर्स्ट हम कॉन्वेक्स लेंस को डिस्कस कर लेते हैं. कॉन्वेक्स लेंस से किस प्रकार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करता है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या है कि देयर आर टू कॉन्वेक्स सरफेसेस इन ए मिरर और मे बी वी कैन से बल्जिंग टू सरफेसेस, इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस. जब लाइट रेज के पैरेलल आएगी आपके प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर देखिए ऑप्टिकल सेंटर ये मिडिल वाले में डैश लाइन की है, तो यहाँ से इस पॉइंट के बाद आपकी लाइट रेज का रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा. डायग्राम एकदम क्लियर बनाना, बीच में एक लाइन खींचना, जब भी लाइट रेज जो आएगी इंसिडेंट रेज यहाँ तक स्ट्रेट लाना है सीधा, ठीक है. इस डैश लाइन के बाद उसको बेंड करना है, तो ये क्योंकि ये बेंड करेगा उसको, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करेगा, तो इसके बाद क्या होगा, ये लाइट इज आफ्टर रिफ्रैक्शन गोइंग थ्रू ए वन पॉइंट ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. तो ये देखिए आप यहाँ अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी, तो जो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज
इंसिडेंट रेज आएगी वो लेंस से रिफ्लेक्शन होने के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, तो यहाँ पर कन्वर्ज होने इकट्ठी हो रही ना, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस को दूसरा क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और यहां पर उसकी रियल इमेज बनेगी, ठीक है, तो वी कैन से इट हैज रियल फोकस, ओके, कन्वर्जिंग लेंस हैज ए रियल फोकस। डिफरेंस लिखने के लिए बार बार यूज होंगे, ध्यान रखिए। तो द डिस्टेंस बिटवीन आपका ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ओके। देयर आर टू पेयर्स, सो देयर आर टू फोकस पॉइंट्स इन ए लेंस, ठीक है। ये मिरर और डिफरेंस लिखोगे तो मिरर लेंस हैज टू फोकस पॉइंट्स, ऑलवेज टू फोकस, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। तो कन्वर्जिंग लेंस में क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस आल्सो, इट हैज ए रियल फोकस आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट अपना है सेकंड कॉनकेव लेंस, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड लेंस अपना है कॉनकेव लेंस का एक डायग्राम बना। कॉनकेव लेंस में आप देखिए इसकी जो एजेस है वो तो है थिकर, और मिडिल वाला पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट वो थोड़ा थिनर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस के केस में आप देखिए, आप याद रखिए कि जब लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके इस आपके लेंस के इस जगह से जब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से इस से दूर जाएंगे, बिखर जाएगी, डाइवर्ज हो गई, ठीक है ना। लेकिन जब इसको पीछे की तरफ जब बढ़ाते हैं तो वो एक पॉइंट पर मिलती हुई आपको ऐसा अपियर टू कन्वर्ज होती हुई लगती है। तो यहाँ पर ये क्या करती है, एक डाइवर्जिंग भी कह सकते हैं इसको, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। और क्या होता है, अपियर टू कन्वर्ज ऑन ए पॉइंट। तो हमने अभी डेफिनेशन में भी लिखा था प्रिंसिपल फोकस पॉइंट, तो जहां पर अपियर टू कन्वर्ज और डाइवर्जिंग लेंस की बात करेंगे तो वहां पर दैट इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। सेकंड, इट हैज ओनली वर्चुअल, ठीक है, रियल इसका कोई फोकस पॉइंट नहीं बनेगा, वर्चुअल फोकस पॉइंट, ओके। तो क्योंकि ये इमेजिनरी होगा, यहाँ पर मिलता हुआ आपको एपियर होगा, बाकी ये 100% ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये कॉनकेव लेंस किस तरीके से डाइवर्ज करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो करता है लेकिन उसको डाइवर्ज कर देता है, दूर कर देता है, एक जगह पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करता। सो बेसिक डिफरेंस इज इट डाइवर्ज द रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, और इट हैज ओनली वर्चुअल फोकस पॉइंट। तो यहाँ पर अपने स्पेरिकल लेंसेज के बारे में जो रिफ्लेक्शन होता है किस तरीके से होता है वो हमने डिस्कस कर लिया, और इससे रिलेटेड कुछ जो डेफिनेशंस थी उनको हमने यहाँ कंप्लीट डिस्कस कर लिया। इनको याद रखिए, सेम टू सेम मिरर के केस में भी याद रखना है, कुछ नाम चेंज हो गए। और यहाँ फिर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिस्कस कर लिया था कि व्हाट लेंस क्या है, टाइप्स ऑफ लेंसेज। वहीं मिरर में भी हमने वैसा ही किया था कि मिरर और टाइप्स ऑफ मिरर। तो इस तरीके से ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के डायग्राम ये नॉर्मल डायग्राम्स हैं। फिर हम पढ़ेंगे रे डायग्राम्स, जिसमें अलग अलग पोजीशन पर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसकी इमेज की पोजीशन को हम डिस्कस कर लेते हैं, एक टेबल बना के उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, और फोकल लेंथ के बारे में जो भी आपके पॉइंट थे सारे क्लियर हो जाने चाहिए। और इनके डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस याद करिए अच्छे तरीके से, और उनकी डेफिनेशन को पॉइंट टू पॉइंट याद करके मुझे जब हम क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो इसके बारे में थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेंगे। तो इसके आगे बढ़ेंगे जब जस्ट इसके थोड़ा होगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।